देखिए, इसके बहुत बड़े पहले तो सबको जय भीम। और ये जो आयोजक किया गया है उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि समाज के लोग बाग एक जगह इकट्ठे हों। लेकिन आप किसी भी चीज़ को इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि हम सब लोग इकट्ठे हो जाएं। क्या आप सोचते हो कि दूसरा जो आपसे ज़्यादा समझदार, आपसे ज़्यादा जगा हुआ, वो आपकी क्रिया के रूप में, प्रतिक्रिया में वो नहीं अपने आप को तैयार करेगा। लेकिन मैं इसमें इतना ही कहना चाहता हूँ कि क्यों समाज इकट्ठा हो जाए। देश इस समय बहुत ही विकट परिस्थितियों से जूझ रहा है। देश महंगाई, देश भुखमरी की तरफ को जाने वाला है, देश में आर्थिक संकट आने वाला है। देश किस तरह से इन सब समस्याओं से पीड़ित रहते हुए समाज के अंदर सरकार और प्रशासन और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ डरी हुई या अपने आप में कहीं कमज़ोर न्यायपालिका भी सरकार के साथ मिलकर देश की समस्याओं के निराकरण करने में अपने आप को कहीं पिछड़ता हुआ पा रही है। ऐसे में सरकार जिन लोगों के हाथ में है उनकी मानसिकता को देश 70 साल से जान रहा है। संविधान के प्रति उनका दोहरा चरित्र है। वो संविधान का दिखावा करते हुए संविधान को बर्बाद करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं और उसमें समाज को और देश को उन्होंने घृणा में बांट रखा है। और इसका जो सबसे ज़्यादा घृणा का जो श्रेय है वो एक ऐसे वर्ग को जाता है, एक ऐसे जो पूरे भारत में इतिहास इस बात का गवाह है कि उसने देश को बर्बाद करने, ठगने, धोखा देने के सिवा और कोई काम ही नहीं उसका रहा है। चाहे उन्होंने अपनी सत्ता कायम करने के लिए किया हो। आप इतिहास को अगर खगोलते हैं तो जहाँ भी आप जाइए उस वर्ग ने देश की राष्ट्रीयता के साथ में धोखा किया है। लेकिन सर मैं आपको रोकना चाहूँगा सर, जिस वर्ग की आप बात कर रहे हैं तो सर आप लोगों का जो वर्ग है या जो बहुजन समाज का हूँ सर, वो भी तो कोई कम नहीं है ना सर, वो भी मनुवाद से कम नहीं है ना। जो बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, बाबा साहब की बात कर रहे हैं सर, जो बाबा साहब ने दिए थे वो तो आपने सब लुटवा दिए ना सर। देखिए, कोई भी विचार है वो समाज में दिया जाता है, कहीं किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जाता जी। बाबा साहब ने कहा जो संसार की ज़रूरत थी कि शिक्षित बनो जी। अगर संसार अपना विकास चाहता है, कोई राष्ट्र अपने आप को विकसित राष्ट्र बनाना चाहता है तो वहाँ पर शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व है। और बाबा साहब ने इसी बात को कहा कि जो यहाँ का गरीब तबका है जिसे शिक्षा से वंचित किया गया है, अगर वो शिक्षित हो जाएगा तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगा और अपनी सरकार बनाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो जागरूक होता उसे और भ्रमित किया गया ब्राह्मण वर्ग ने और स्वयं अपने बच्चों को उन्होंने पढ़ने की तरफ प्रेरित किया। आप देख लीजिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की इस प्रेरणा को शिक्षित बनो ब्राह्मण वर्ग ने सबसे ज़्यादा अपने आप में स्वीकार किया और उन्होंने एक आरएसएस संगठन जो बनाया उसमें एक उन्होंने मानसिकता तैयार करवाई, क्योंकि उन्होंने बहुत गहरी स्टडी की हुई है जी कि बहुजन समाज के लोगों की मानसिकता क्या हो सकती है, कैसे उन्हें तोड़ा जा सकता है, ओबीसी को कैसे वर्ग लाया जा सकता है, कैसे इनको आपस में लड़ाई सदियों से लड़ाते रहें तो उनके पास में बहुत हमसे ज़्यादा एडवांस मानसिकता है कि इनको किस तरह से। अब हम जैसे जैसे शिक्षित होते जा रहे हैं उनकी काट भी कर रहे हैं और उनसे भी संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन मजबूरी ये है कि सरकार उनकी है, प्रशासन उनका है, न्यायपालिका भी उनका ही साथ देती हुई नज़र आती है। ऐसे में हमें और ज़्यादा सख्ती के साथ में लड़ना पड़ेगा और संविधान को बचाने के लिए हमें अब अपने आप में एक संकल्प लेना पड़ेगा। जैसा कि आज बहुत से वक्ताओं ने कहा कि हमें ब्राह्मण ने जिसने इस समाज को बर्बाद किया है, इस देश को बर्बाद किया है, उसे अब हमें तिरस्कृत करना पड़ेगा। क्योंकि ब्राह्मण ने क्या किया है, उसने हर गली पे एक मंदिर बना दिया है, वहाँ का पुजारी ब्राह्मण है जो उसका सोर्स ऑफ इनकम है। अब भगवान नहीं है, भगवान एक कॉरपोरेट सेक्टर की दुकान है जिसमें ब्राह्मण उसको सेल करता है और ख़रीदार ओबीसी ज़्यादा है और जो अनपढ़ लोग हैं वो ज़्यादा हैं, अंधविश्वास और पाखंड में घिरे हुए लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो आज जो देश में घृणा का माहौल हर गली मोहल्ले पर एक छोटे छोटे मंदिर बना करके जिस तरह का फैलाने का प्रयत्न किया जा रहा है, हमें ओबीसी के लोगों को शिक्षित, हमें उन्हें बताना पड़ेगा, एक योजना बनानी पड़ेगी कि मंदिर छोड़ो स्कूल चलो। हर बच्चे को स्कूल जाने के लिए हमें प्रेरित करना पड़ेगा, जो पहली जरूरत। जो चेंज करके अग्निपथ कर दिया गया है, पूरा भारतवर्ष त्राही कर रहा है। नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अच्छा किया। ये अच्छा इसलिए किया है जो ओबीसी और एससी आँख मींचकर अंधविश्वास और पाखंड में इनके साथ जुड़ा हुआ है, अब उसकी आंखें खुलेंगी
कि किस तरह से मनुवाद को थोपा जाएगा और किस तरह से मनुवाद को लाया जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, यूथ के अंदर ये अग्नि पैदा होना बहुत ज़रूरी थी कि उसके अधिकारों को कैसे वंचित किया जा रहा है। इसलिए मैं तो कहता हूँ, समाज से और देश के हर व्यक्ति से कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से पूछो कि हमारे देश की न्यायपालिका इतनी डरी हुई क्यों है। हमारे देश की न्यायपालिका का जो सिलेक्शन है वो परिवारवाद और कुछ जाति के ही बीच में क्यों है, जबकि अंग्रेज़ों ने कहा था कि खास जाति विशेष का जज कभी पूर्ण न्याय देने की उसकी मानसिकता नहीं होगी, क्योंकि वो जातिवादी होगा। ऐसे में उन्हीं लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, इसलिए देश भी बर्बादी की तरफ जा रहा है। और मैं तो स्पष्ट कहता हूँ इस बात को, अगर इस देश को देश बनाना है तो ब्राह्मणों पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। सर ऐसा ब्राह्मण अपने रहते हुए कभी इस देश को देश नहीं बनने देगा। सर ऐसा ही लगता है जो कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, जैसे आप लोग कहते हैं चालाक लोग जो है बहुजन समाज के अंदर, वो बाबा साहब को टोकरे में रख के बेचने का काम कर रहे हैं। देखिए, बाबा साहब तो बिक चुके हैं, बिक चुके हैं। हाँ, आपने मान लिया। बाबा साहब को पूरी तरह से ब्राह्मणों ने अपने कब्जे में कर लिया है। कांसीराम का जो आंदोलन था उसे भी उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। अब हम लोगों को चाहिए कि बाबा साहब और कांसीराम के इस आंदोलन को जो बेचा जा चुका है, जो किसी को दिया जा चुका है या ख़त्म किया जा चुका है, उसका विकल्प तैयार करके हमें नया आंदोलन खड़ा करना होगा, जो संविधान के प्रति जवाब दे, लोगों को चुन के बाहर लाएगा या उनको पकड़ के लाएगा और न्यायपालिका को मजबूर करेगा कि हमारे देश के संविधान की सुरक्षा में सबसे आगे आए। सर विश्वास किस पे किया जाए? जिन लोगों पर विश्वास किया गया था वही लोग जो है दूसरे पाले में जाके बैठे हैं, वही मनुवाद की गोद में बैठ गए, क्योंकि जो आज नए नए संगठन चलाए जा रहे हैं सर, उनका यही तो हाल है। सर देखिए, जब जनशक्ति तैयार होकर के सवाल करेगी तो क्या न्यायपालिका, क्या विधायिका, क्या कार्यपालिका मजबूर हो जाएंगे हमारे संविधान को मानने के लिए। क्योंकि ये बात भी सच है, ये संविधान है तब तक ये देश है। अगर ये संविधान नहीं रहा तो न ये न्यायपालिका रहेगी, न ये कार्यपालिका रहेगी, न विधायिका रहेगी। हमारा देश क्या होगा इसकी तो हम कल्पना ही नहीं कर पा रहे। लेकिन सर क्या कारण है, जैसे आप जैसे लोग बुद्धिजीवी लोग, जब जीएसटी आई तो व्यापारियों ने जीएसटी को नहीं समझा, कृषि बिल आया, कृषि कानून आया तो किसानों ने नहीं समझा। अब जो नया जो बिल लेके आए हैं अग्निपथ वाला जो है वो युवाओं को समझ में नहीं आ रहा, मात्र एक ही कौम उसे समझ पा रही, जिसे अंधभक्त कह देते हैं। देखिए, चाहे आप अंधभक्त मानिए या कुछ भी, हमारी मर्जी का जब तक कोई चीज़ नहीं आती है और हमको आप कहते हैं जीएसटी, आप कहते हैं अग्निपथ, आप कह रहे हैं कि नोटबंदी, किसानों का कार्यक्रम, आप कह रहे हैं नोटबंदी। दरअसल क्या है, सरकार जब बदली और नई नई सरकार जब आई तो लोगों को कुछ भरोसा था और उस भरोसे पर ये उम्मीद की गई थी कि शायद ये सुधार के लिए अलग से एक उठाए हुए स्टेप हैं और इनसे समाज और देश में मजबूती आएगी। और मैं इस बात को नहीं कह रहा कि मजबूती नहीं आई है। आज हमारी बाइंग कैपेसिटी बढ़ी है। आज जो भुखमरी और जो हालात आज से 20 साल पहले थे, आज वो नहीं है। लेकिन जो अंधकारमय भविष्य है वो बहुत डरावना है। उसकी सोच, उसकी कल्पना करना बहुत डरावना है और उसको समझने के लिए आज के नौजवानों को अब इकट्ठा होना पड़ेगा और इस सरकार को बदलना पड़ेगा। और सरकार को बदलने के साथ में ये नहीं है कि विकल्प के तौर पर किसी को भी ले आओ। विकल्प के तौर पर आपको कहना पड़ेगा संविधान को अक्षर से लागू करो, उस सरकार को लाओ जिसमें जातिवाद को स्थान नहीं होना चाहिए, क्षेत्रवाद को स्थान नहीं होना चाहिए। और जो आज बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, न्यायपालिका को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। सर बहुजन समाज पार्टी को कांसीराम साहब को बनाने में 36 साल लगे थे सर। अब 36 साल कैसे इंतजार किया जाएगा सर? ये सब ऐसी बातें हैं जो मनगढ़ंत बातें हैं। बहुजन समाज पार्टी को बनाने से पहले बीपी मौर्य ने पूरे उत्तर भारत में अम्बेडकराइट मूवमेंट खड़ा कर रखा था। लेकिन सर सत्ता में तो नहीं आए ना सर? नहीं, देखिए मैंने क्या बताया, जन आक्रोश था, जन आक्रोश को ऑर्गेनाइज कर लिया कांसीराम जी ने। कांसीराम जी ने जिसको दिया उसने अपने बेच बाच के अपना काम कर लिया। अब अपने अरबों की अपने संपत्ति बना करके अपने महलों और कोठियों में बैठे हुए हैं और देश से बर्बाद हो रहा है। वो अपनी जबान नहीं खोल रहे हैं। अब उनके पीछे पड़े रहना या उन पर भरोसा करना या उनसे उम्मीद करना कि ये कुछ बाहर निकल के कुछ करेंगे, ये मिथ्या बातें हैं। इसलिए हमें एक नया आंदोलन खड़ा करना चाहिए और नए आंदोलन में सबसे पहले मैं जो ज़्यादा महत्व देना चाहता हूँ वो है हमारे समाज का जो अछूत वर्ग है। अछूतों में जो हमने आपस में एक दूसरे के साथ में जाति घृणा पैदा कर रखी है, जो ब्राह्मण ने हमको दी कि हम अपने से नीचा ढूंढें, वो हमारे नीचे से नीचे का ढूंढें, हमारा ऊपर वाला हमको अपना नीचा कहे, ये जो सोच वाले लोग हैं
वो एक रोटी एक निवाले को बैठ करके जब खाने लगेंगे, एक अपनी अनटचेबिलिटी ख़त्म कर देंगे, तो ये देश में सत्ता उन्हीं के हाथ में आएगी। और इसके लिए मैं कहता हूँ हर उस अछूत समाज के व्यक्ति से, जिसे अनटचेबल कहा गया, जिसे एससी कहा गया, आप लोग कितने शक्तिशाली हैं, आप में कितनी एनर्जी है। अगर आप एक मटके को छू लेते हैं या आप किसी पत्थर के भगवान को छू लेते हैं तो वो भगवान अपवित्र हो जाता है। वो मटके का पानी इतना सशक्त हो जाता है कि उसे सवर्ण वर्ग का व्यक्ति पी के पचा नहीं पाता है, उसे उल्टियाँ आने लगती हैं। खाने की थाली छू लो तो उससे इतनी उसमें एनर्जी घुस जाती है कि वो वर्ग जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं, क्षत्रिय कहते हैं, वैश्य कहते हैं, वो उसे पचा नहीं पाते हैं, क्योंकि वो पचाते ही उनको उल्टियाँ होने लगती हैं जी। इतनी एनर्जी जब आपके अंदर है तो उस एनर्जी को आपस में संकलित करिए और आप अपनी इस एनर्जी की हुंकार भरिए और सुप्रीम कोर्ट पर एक बार जा कर के ये पूछिए कि हमारे न्यायपालिका में SC ST OBC माइनॉरिटी के जज क्यों नहीं हैं, जबकि वहाँ पे आरक्षण नहीं है। तो अगर हम योग्य नहीं हैं तो न्यायपालिका ने हमको योग्य बनाने के लिए क्या किया, और अगर हम योग्य हैं तो न्यायपालिका ने हमें सिलेक्ट क्यों नहीं किया। ये सब प्रश्न हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश से इसलिए पूछा जाना चाहिए कि वो कॉलेजियम का हेड है, वो एक प्रशासनिक काम है और प्रशासनिक जिम्मेदारी और जवाबदेही ये उसकी बनती है कि वो बताए कि हम इसलिए SC ST OBC माइनॉरिटी के उनकी जनसंख्या के आधार पर जजों को सिलेक्ट नहीं कर पाए हैं। और चंद 3% लोग बाग सुप्रीम कोर्ट के कभी चीफ जस्टिस, कभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये किस आधार पर बन जाते हैं, कौन सी एग्जामिनेशन कंडक्ट होती है, कौन सा इनका वो अलग से कोई सांचा ढाल दिया गया है, या पैदाइश से इनकी भी किसी उसी तरह से होती है जो मनुवाद के समय में होती। कोई कान में से पैदा होता है, कोई मुंह से पैदा होता है, कोई टुंडी से पैदा होता है, ये कहाँ से पैदा होते हैं, ज़रा इनका भी तो बताएं। और ये ज़रूरी है कि आज देश की जनता ये पूछे कि भैया बताओ हमारे गरीबों के बच्चे क्यों नहीं जज बनते हैं, तुम ही जज कहाँ से बनते हो, कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे तुम आते हो और तुम जज बन जाते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।